कि अब उसे जेल में रखना मुश्किल नहीं नामुमकिन है। 15 तारीख तक मैं कह चुका हूँ कि इमरान खान जेल से बाहर आएंगे, उन्हें रोका नहीं जा सकता है। जमानतें भी इंशाल्लाह इसमें हो जानी हैं और ये वो केसेस है जो रद्दी की टोकरी में फेंके जाने हैं। 15 तारीख कन्फर्म है सर, आ जाएंगे खान साहब? जी बिल्कुल, 7 बजे तक का मैंने टाइम का हुआ है कि 7 बजे से पहले पहले बाहर होंगे इंशाल्लाह। तोशा खाना बड़ी कमाल है कि तोशा खाना पहले इलेक्शन कमीशन लगा रहा पीछे, फिर उसका ट्रायल कराया गया। अब वो जो कमाल है सिर्फ एक ही आदमी का, हालांकि तोशा खाना के सारे 1990 से लेकर अब तक मैंने निकाले, किसी और का क्यों नहीं किया? इतने सबूत मौजूद हैं, लूट मार मौजूद। इमरान खान ने तो कोई ऐसा काम नहीं किया। और वैलिगेशन जिस तरह से पाकिस्तान से नहीं निकालेगी, वो जाके यूएई से निकालेगी, वो किस कानून के तहत निकाली गई है? अगर आप समझें इस बात को तो तोशा खाना के जो आज फर्द जुर्म आयद की है, मैं नहीं समझता। इलेक्शन कमीशन अपने इख्तियारात से तजावज़ कर रहा है। इलेक्शन अब तक हो चुका हुआ है, प्रोसेस शुरू हो चुका है। और नैब को इतनी जल्दी क्यों है? नैब ने बाकी केसेस नवाज शरीफ के या बाकी में, उसमें इतनी जल्दी क्यों नहीं है? इमरान खान के केसेस में दौड़ इसलिए लगा रहा है कि अब उसे जेल में रखना मुश्किल नहीं नामुमकिन है। 15 तारीख तक मैं कह चुका हूँ कि इमरान खान जेल से बाहर आएंगे, उन्हें रोका नहीं जा सकता है। जमानतें भी इंशाल्लाह इसमें हो जानी हैं और ये वो केसेस है जो रद्दी की टोकरी में फेंके जाने हैं। आज आपने नाहली वाले मामले में भी देख लिया है, नाहली भी इंशाल्लाह इमरान खान साहब की ख़त्म होनी है। इलेक्शन लड़ेंगे और इलेक्शन की तैयारी करें तमाम सियासी जमातें और बाकी लोग आके इलेक्शन लड़ें, ये छोड़ दें जो कुछ आप कर रहे हैं। सर सुनने में आया कि 150 से ज़ायद केसेस हैं ऐसे जिनमें खान साहब की गिरफ्तारी डालनी अभी बाकी है, तो आप कह रहे हैं कि खान साहब 15 तारीख को? देखिए, मैं एक बात बता दूं आपको, 9 मई के हवाले से अभी तक कोई चीज़ सब्सटेंशियल एविडेंस तो कोई आ नहीं सकी है। इमरान खान साहब गिरफ्तार थे, जिन लोगों ने जो कुछ किया वो सारा कुछ रिकॉर्ड के ऊपर आ गया। अब 150 के केसेस में अब बाकी क्या पकड़ना है, बाकी क्या रखना है? शाह महमूद कुरैशी को भी आप 15 से पहले इंशाल्लाह देखेंगे। 9 मई के केसेस में इमरान खान साहब का दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं है। उनकी ज़मानत कबल गिरफ्तारियाँ हुई थी और वो मुतलका हाई कोर्टों में भी हम कोशिश करेंगे कि वो अपनी जगह बहाल हो जाए। यानी आज कल के अंदर अंदर आप ये सारे मामला देखेंगे, इमरान खान साहब इंशाल्लाह बाहर होंगे। 15 तारीख कन्फर्म है सर, आ जाएंगे खान साहब? जी बिल्कुल, 7 बजे तक का मैंने टाइम का हुआ है कि 7 बजे से पहले पहले बाहर होंगे इंशाल्लाह। और मैंने एक बात आपको पहले भी कही थी, बल्ला मिल गया वापस। अब 15 तारीख तक इंशाल्लाह इमरान खान भी आपको बाहर मिलेंगे और वो इंशाल्लाह इलेक्शन भी लड़ रहे होंगे और बल्ले के इंतखाब पे इलेक्शन लड़ रहे होंगे। डर और खौफ अब है कि रात की अब सो नहीं सकेंगी सियासी जमातें और इलेक्शन मुलतवी करने की साजिशें तेज होंगी। हम मुतालबा करते हैं हमारी अदालतों से, जो पत्थर की लकीर कहा गया था, इलेक्शन अपने वक्त पे होंगे और साफ शफाफ होंगे। देखिए, एक बात तो मैं बता दूं, मैं नहीं समझता कि सुप्रीम कोर्ट बुनियादी हकूक के खिलाफ कैसा फैसला करेगी। आर्टिकल 17 बड़ा क्लियर है, पार्टी को बैन करना है तो तरीकाकार दिया है। बल्ले का इंतखाबी निशान, इतना बड़ा फैसला समरी प्रोसीडिंग में नहीं हो सकता और मैं नहीं समझता कि इसमें सुप्रीम कोर्ट फैसला इसमें मुअत्तल करेगी। कोई ग्राउंड ही ऐसी नहीं है। और अगर मिसाल के तौर पर सुप्रीम कोर्ट में भी फैसला जाता है तो भरपूर दिफा किया जाएगा। और मेरा जानता ख्याल है अब हमारी अदालतें इलेक्शन के प्रोसेस से पीछे नहीं हटेंगी और इलेक्शन को साफ शफाफ बनाने के लिए अपना किरदार अदा करेंगे। मरियम औरंगजेब और मरियम नवाज की भी ये स्टेटमेंट है कि इमरान खान को लाडला बनाया जा रहा है जेल में बैठे बैठे। तो सर क्या लगता है कि देखें, वो बड़ी वाज़ेह तौर पर है, लाडला कौन है समझ आ गया। 85 के प्रोजेक्ट से लेकर अब तक, यानी एक आदमी की जायदाद में इमरान खान ने कौन सा ऐसी कोई करप्शन की है? जहाँ तो एवन फील्ड, अल अजीज़िया, यानी खरबों रुपए की जायदाद को लूटमार की हुई है और ये आराम से आकर बैठ गए हैं। और सिस्टम उठाकर जिस तरह 2 दफ़ा मुल्क से बाहर गया, 2 दफ़ा मुल्क से बाहर ले आया है लाडला इमरान, जिस तरह इमरान खान ये भुगत रहा है, ये बताएं ना कि जिस तरह इमरान खान ने सारे सिस्टम का मुकाबला किया है, नवाज शरीफ तो दूर दूर तक नहीं है। नवाज शरीफ ने तो जिस तरह के काम किए हैं, बाहर जाके डर के तो बाहर जाके बैठ गया। इमरान खान इस मुल्क से बाहर नहीं निकला, वो यहीं बैठा और यही मुकाबला करेगा। सर खान साहब ने जो आर्टिकल लिखा था उस हवाले से आप क्या कहेंगे? देखिए, एक बात बड़ी वाज़ेह बता दूं, आर्टिकल इमरान खान साहब को मैं तो जानता हूं, वेरी वेल आर्टिकुलेटेड, और उन्होंने आर्टिकल जिस तरह लिखा है, एक एक चीज़ सामने रखी है, उसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो ये साबित कर सके कि जनाब ये आर्टिकल जो है वो जो कहते हैं ना गोस्ट आर्टिकल, इस तरह की। वो भाई तारीख पढ़ के देखो, जेल में बैठ कर लोगों ने बड़ी बड़ी किताबें लिखी हैं। मैं खुद 26 दिन जेल में रहा हूँ, आधी से ज़्यादा किताब तो मैंने खुद लिख छोड़ी थी। और कोई मुश्किल काम नहीं है बाहर आना। जब वकील मिलने आते हैं, नोट्स एक्सचेंज होते हैं, चीज़ें बाहर आती जाती हैं। पता नहीं परेशान की वजह यह है कि वो कॉलम छप इतना गया, पॉपुलर इतना ज़्यादा हो गया, रातों की नींदें हराम हो गई हैं। और यानी इमरान खान से तो पहले डरते थे, अब इमरान खान के कालमों से भी डरते हैं। सर
ये मुर्तज़ा सोलंकी साहब जो हैं हमारे मिनिस्टर हैं इत्तलात और नशरियात, सर वो कह रहे हैं कि हमने इसके खिलाफ एक्शन लेना है और इस वेबसाइट को ही पाकिस्तान में बंद करने का सोच रहे हैं। इससे अच्छा। पहले siyaasat.pk भी पाकिस्तान में अब बैन थी सर उस। देखिए, हमने siyaasat.pk की जो पहले बैन की थी, हम उसकी पुरजोर मजम्मत करते हैं। ये मुर्तज़ा सोलंकी कौन है? अच्छा, वो गलती से वज़ीर बन गए। ओ हो, ओ यार, ये इसको घर कोई पूछता नहीं है। यानी आप इसके पुराने बयान उठाकर देख लें। ऐसे आदमी को निगरान, मैं मुतालबा करता हूँ सिर्फ इनका इस कहने के ऊपर मुतालबा इस्तीफ़ा लें आपको। ये इस लायक नहीं है कि ये कर बैठे, यानी वेबसाइट को बंद करना है। ना कोई शर्म ना या बैठकर बातें करते रहे हैं कि बुनियादी हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ की बातें हैं, आज़ादी ज़ाहिर राय की। यानी सिर्फ इसी बुनियाद के ऊपर इनके खिलाफ न सिर्फ बल्कि पर्चे दर्ज होने चाहिए और इनको उठाकर बाहर फेंकना चाहिए। और बैनुल अक़वामी दुनिया को सोचना चाहिए कि पाकिस्तान में अगर इस तरह के वज़ीर होंगे तो अल्लाह ही हाफ़िज़। देखिए जी, मुझे दुख हुआ है इस बात का, और ये रवायत ख़त्म होनी चाहिए। जस्टिस मुज़ाहिर अली लकवी की बड़ी खिदमात है अदालतों के हवाले से। लाहौर हाई कोर्ट में बहुत फैसले किए हैं, मैं बहुत से फैसले जानता हूँ। अगर ये रवायत इस तरह चलनी है तो बहुत सी शिकायत हैं, को पहले भी आ गई हैं, को बाद में भी आई हैं, तो इस पर फिर अमल दरामद होते हुए फिर एक दफ़ा सारा ही काम हो जाना। देखिए, मैं जो कि ट्रायल मैंने लाहौर हाई कोर्ट में आईनी दरखास्त दायर की थी और बड़े वैलिड आर्गूमेंट्स थे। उस जनरल परवेज मुशर्रफ के खिलाफ बदनीति की बुनियाद पर ट्रायल किया गया था। सिर्फ जनरल परवेज मुशर्रफ चुना गया था और नवाज शरीफ उसके सारे पीछे थे। नवाज शरीफ ने जिस तरह इस्तगासा फाइल कराया, जिस तरह कोर्ट बनी, जिस तरह प्रोसिक्यूटर अपॉइंट किए गए और ट्रायल इन एब्सेंशिया हुआ, अब ये सारी चीजें लाहौर हाई कोर्ट के लार्जर बेंच में ये रखी गई थी और उसकी सरबराही भी जस्टिस सईद मुज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब ने की थी। जहां तक अपील का मसला है, अपील मेरे ख्याल में तो अबेट हो चुकी है, क्योंकि जनरल परवेज मुशर्रफ साहब इस दुनिया में नहीं थे, तो और वो वर्षा से राब्ता नहीं हो रहा। वो वर्षा किसी वक्त भी जाएं तो ये दोबारा अपील फाइल कर सकते हैं, उस अपील को दोबारा टेकअप कर सकते हैं। लाहौर हाई कोर्ट की हद तक फैसला मेरा जहाँ तक ख्याल है वो अदालत ने ख़त्म किया होगा। तफसीली वजूहत आएंगी तो उस पर फिर बात